हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने क्लास 10th की चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग इसको मैंने स्टार्ट किया था और हमने वहाँ पे उसका डेफिनेशन देखे थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म क्या होते हैं। वहाँ पे कंडीशन देखे थे कि कोई भी यदि दिया हुआ समीकरण हो तो दो चर में है या नहीं है, वो भी एक रैखिक समीकरण होना चाहिए था। तो अगले टॉपिक की ओर चलेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। अंग्रेजी में कहेंगे इसको सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बहुत आसान है, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि कोई भी समीकरण का हल क्या होता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी एक समीकरण दिया हुआ है, या तो वो दो चर में हो या तो एक चर में हो, ठीक है। उसका हल वही होता है जो उस समीकरण को सेटिस्फाई करे, यानी चर का वैसा मान जो लेफ्ट हैंड साइड तथा राइट हैंड साइड के बराबर हो, ठीक है। वही लिखा गया यहाँ पे कि मान लिया ये x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ ये बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ये इज इक्वल टू नॉट जीरो, बी इज इक्वल टू नॉट जीरो, दो चरों x और y वाला एक रैखिक समीकरण है। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में कहा गया है कि यदि कोई भी समीकरण हो दो चर में और वो भी रैखिक में होना चाहिए, तो उसके लिए कंडीशन दिया हुआ है कि ये बी सी कोई वास्तविक संख्या होनी चाहिए, ये इज इक्वल टू नॉट जीरो, बी इज इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक है। तब x और y के युग्म माना जो समीकरण ये x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता है, ठीक है, इसका हल कहलाता है। अभी मैंने कहा कि कोई भी समीकरण दिया हो तो उसका हल क्या होता है कि दिए हुए समीकरण का चर का वैसा मान लेना है जो लेफ्ट हैंड साइड उसके राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, ठीक है। तब हम कहेंगे कि दिए हुए समीकरण हो, उस समीकरण के जो चर के मान होंगे वो एक हल होंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने एग्जांपल के तहत देखते हैं कि 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 बैठाइए और y इज इक्वल टू 2 बैठाइए, ये 0 के बराबर आ जाएगा, इसलिए राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 इस समीकरण को संतुष्ट करता है, अतः x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 2 इस समीकरण का एक हल है। उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगले टॉपिक की ओर फिर बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर नोट में कुछ लिखा गया है, नोट नंबर 1 कि दो चर वाले एक समीकरण के अनंत हल होते हैं। दो चर वाले एक रैखिक समीकरण होगा, यहाँ पे रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी एक उदाहरण देखा कि 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। यदि इस समीकरण में x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 यदि पुट करते हैं तो 0 के बराबर आ जाता है, इसलिए हम कहेंगे कि इस समीकरण का x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 क्या है, एक हल है, ठीक है। तो इस प्रकार इसके अनंत हल हो सकते हैं, ठीक है। जैसा कि x इज इक्वल टू 2 लिया, y इज इक्वल टू 3 लिया, उसी तरह ऐसी संख्याएं मिलेगी जो इस समीकरण को सेटिस्फाई कर जाएगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट नंबर 2 है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख जो होता है एक सरल रेखा होती है, यानी मान लिया दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप जो होता है ये x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस प्रकार के समीकरण को यदि उसका आलेख खींचा जाए तो उसका आलेख जो होगा वो एक सरल रेखा होगी, ठीक है। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख जो होता है एक सरल रेखा को दर्शाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 1 और 2 जो कि अच्छा पॉइंट है।
अब अगले टॉपिक की ओर चलेंगे, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, अंग्रेजी में कहेंगे इसको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए इसको देखते हैं कि आखिर दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल का ज्यामितीय रूप क्या बताता है। ठीक है, जैसा कि मान लिया x इज इक्वल टू अल्फा और y इज इक्वल टू बीटा रैखिक समीकरण ये x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो का एक हल है, का ज्यामितीय अर्थ है कि बिंदु P अल्फा तथा बीटा का एक हल का युग्म होगा, तो रैखिक समीकरण ये x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो द्वारा निरूपित सरल रेखा पर स्थित होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अभी मैंने बताया कि इस समीकरण का जो आलेख होता है, ग्राफ जो होता है, वो एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है, एक सरल रेखा को दर्शाता है। ठीक है, तो उस सरल रेखा पर जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के जो हल होंगे वो उसी रेखा पर होंगे। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल के तहत अभी बता दूंगा, यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 जो था वो भी क्लियर हो जाएगा, और इसके हल का ज्यामितीय रूप क्या होता है ये इस चीज़ को भी हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। जैसे कि एक एग्जांपल लिया मैंने 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका ग्राफ खींचेंगे और देखेंगे कि इसका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन को दर्शाएगी, एक सरल रेखा को दर्शाएगी, और इसके जो हल होंगे, चर के हल होंगे, इस समीकरण के जो हल होंगे यानी चर के जो मान होंगे वो स्ट्रेट लाइन पर ही होंगे, यानी सरल रेखा पर ही स्थित रहेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए पहले x का या तो y का रहने देते हैं, y का टर्म और x का टर्म, और बिना x का टर्म y का टर्म एक साइड कर देते हैं और x का और अदर कांस्टेंट को एक साइड कर देते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से लिखते हैं कि 3y इज इक्वल टू 12 और ये उधर जाएगा तो -2x। ठीक है, फिर y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। इस चीज़ को आप जानते ही होंगे। मैंने क्या किया कि 3y का टर्म रहने दिया और 12 को इधर ले आया और 2x को इधर, तो -2x हो जाएगा और 3 से इसको डिवाइड कर दिया मैंने। इसके लिए एक मान सारणी बनाते हैं। ठीक है, मान सारणी बनाएंगे और उससे हम लोग फिर ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए मान सारणी बनाते हैं। अब हमको चूज करना है x का मान, जहां तक हो सके कि इंटीजर लाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, x का मान वैसा पुट करना है ताकि y का मान एक इंटीजर आ जाए, एक पूर्णांक संख्या हो। ठीक है, जैसा यहाँ पे यदि हम 2 पुट करते हैं, 2 दूनी 4, 12 में 4 चला गया तो 8 हो जाएगा, जो कि कटेगा नहीं। यदि हम -1 पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं, 12 तो 14 हो जाएगा, जो कि नहीं कटेगा। यदि हम x इज इक्वल टू 0 लेते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का टर्म तो हट जाएगा और बचेगा 12 डिवाइडेड बाई 3, जो कि आराम से कट जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लेते हैं 0, तो y का मान कितना आएगा, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, और 12 डिवाइडेड बाई 3 होगा, जो कि 4 आएगा। ठीक है, यानी x का मान 0 लिया तो y का मान कितना आया, 4। उसी तरह यदि हम -3 लेते हैं, x का मान -3 लेते हैं, देखिए यहाँ पे x का मान -3 लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 दूनी 6, जो कि 12 6 18 हो जाएगा, और ये 3 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। अब इस मान सारणी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। देखिए
इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। ये तो मूल बिंदु कहलाता है, ओरिजिन जिसको कहते हैं 0 0। यहाँ पे यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 3 4, -1 -2 -3, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग x का मान लेंगे जो कि x एक्सिस पे है, फिर y का मान लेंगे जो कि y एक्सिस पे है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 जो कि कहाँ है, ओरिजिन पे है। इसको ओरिजिन कहते हैं जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0, ठीक है, जिसको मूल बिंदु कहते हैं हिंदी में। तो 0 उसके बाद 4 है y का वैल्यू, तो x एक्सिस पे 0 लेंगे। जब x एक्सिस का हो जाएगा तो फिर y का मान लेना कितना, 4, यानी y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे 4 कितना है, कहाँ पे, यहाँ पे, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 तो 4, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू -3 लेना है और y इज इक्वल टू 6 लेना है। तो x इज इक्वल टू कितना है, -3 लेना है, जो कि कहाँ, यहाँ पे x एक्सिस पे लेना है। x का मान x एक्सिस पे लेना है और y का मान y एक्सिस पे लेना है, ठीक है। तो x एक्सिस पे लेंगे -3, x एक्सिस पे कितना ले रहे हैं, -3, और y इज इक्वल टू 6, जो कि ये है 6 यहाँ पे, y इक्वल टू 6। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं इसके स्ट्रेट में, तो ये इस प्रकार होगा। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3 तो 6, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिखते हैं -3 तो 6, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस बिंदु को और इस बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे, एक स्ट्रेट लाइन को पूरा दर्शाएंगे। ये हुआ इसका ग्राफ, ठीक है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन को दर्शाती है। और यही ये जो सरल रेखा है, इन्हीं पर क्या होगा, इसके हल स्थित होंगे। तो यही बताता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख जो होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, सरल रेखा होती है, और वही उसी सरल रेखा पर उसके जो हल होंगे उसी पर स्थित होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके लिए धन्यवाद।